आपके अपने प्रिय चैनल वाई वन आनंद में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से दोस्तों हमारा सही आंसर हो यहाँ पर हो जाएगा अरस्तु। आप पहले का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अरस्तु हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जीवन का मौलिक आधार क्या है। तो दोस्तों, जीवन का मौलिक आधार हमारा हो गया जीव द्रव्य। जीव द्रव्य दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों, फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, हमारा सही आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका में बदलती है। दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा ये सभी। तो दोस्तों, ये सभी हमारा आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस कोशिका को आत्मकथा की शैली कहा जाता है। तो दोस्तों, लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। डीएनए की द्विगुण कुंडली का पता किसने लगाया था। दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा वाटसन क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ये दो वैज्ञानिक थे दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सातवां का ए। दोस्तों, फटाफट हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आरएनए में पाया जाता है। तो दोस्तों, आरएनए में हमारा पाया जाता है कोशिका द्रव्य। आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा मेंडल। मेंडल सही आंसर हो जाएगा। 10वें का ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कुल संख्या होती है 46 है, 23 जोड़ी। तो फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं। दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से दोस्तों हमारा सही हो जाएगा ये सभी तीनों पाए जाते हैं। दोस्तों, फटाफट दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लड़का पैदा होता है जब यक्स वाई गुणसूत्र हो। तो दोस्तों, जब यक्स वाई गुणसूत्र हो तो लड़का पैदा होता है, और जब यक्स यक्स हो तो लड़की पैदा होती है। तो दोस्तों, फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाए रक्त का बहना बंद हो जाना। दोस्तों, जब रक्त का बहना बंद हो जाता है तो समझ लीजिए हीमोफीलिया रोग से आप ग्रसित हैं। तो दोस्तों, फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, हमारा उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरगोविंद खुराना जी ने। दोस्तों, फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन सही हो जाएगा। दोस्तों, फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के मंडल ने किस वर्ष में किया था। तो दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेंडल ने किया था। दोस्तों, हमारा मटर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, तो फटाफट दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। एक वर्णांध व्यक्ति में रंग की कथन पहचान नहीं होती है। दोस्तों, कौन रंग नहीं पहचान पाता वर्धनता के रोगी। तो दोस्तों, हमारा सही हो जाएगा लाल व हरा। लाल व हरा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, फटाफट अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा सही हो जाएगा इन तीनों में। त्वचा से भी होता है, क्लोमों से भी होता है, फेफड़ों से होता है। इन तीनों में हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा आंसर इन तीनों में सही हो जाएगा। दोस्तों, फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
वास्तविक मछली कौन सी है? दोस्तों हमारा वास्तविक मछली है ये वाला दोस्तों, फटाफट दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेढक किस वर्ग का जंतु है? दोस्तों हमारा सही आंसर इसमें से हो जाएगा एम्फीबिया वर्ग के मेढक है दोस्तों। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठों में होता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 3, 4, 5। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा 4। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है, किस जानवर का होता है? दोस्तों भैंस, बकरी, मनुष्य, व्हेल। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा बकरी। बकरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो दोस्तों गिल, गिल होता है हमारा सही आंसर। अगर यहाँ पर मछलियों की जगह मनुष्य दे देता तो फेफड़े हो जाते। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल हो गया, सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम है। सबसे बड़ा स्तनधारी दोस्तों पूछ लिया तो ब्लू व्हेल हो गया। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा पक्षी, तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हो गया हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड बिल्कुल सही हो गया। दोस्तों कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? तो दोस्तों सबसे कठोर भाग हमारा होता है इनामेल। इनामेल दोस्तों जो दांत की चमक होती है, बिल्कुल सही आंसर हो गया। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। व्हेल में श्वसन अंग होता है, किस श्वसन अंग होता है? दोस्तों हो गया फेफड़ा हमारा। फेफड़ा बिल्कुल सही आंसर हो गया। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया था? दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राइमेट्स। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। दोस्तों बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है ऊतक। दोस्तों ऊतक बिल्कुल सही हमारा आंसर हो गया। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतक में सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा उपकला। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इससे पहले अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाएं होती है। दोस्तों हमारा सही आंसर हो यहाँ पर हो जाएगा तंत्रिका। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? दोस्तों सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा संयोजी ऊतक है। फटाफट दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों अमाशय में पाई जाती है। अमाशय हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयोजी ऊतक के उदाहरण है? दोस्तों संयोजी ऊतक के उदाहरण ये सभी आंसर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा पेशी ऊतक। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है? दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन हमारा पाया जाता है लाल रक्त कण में। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? दोस्तों अगर यह प्रश्न का उत्तर आप सबको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा 206। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है? दोस्तों हमारा हो गया टैलिन एंजाइम। टैलिन सही हो जाएगा। दोस्तों फटाफट दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग से होता है? दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि
है यकृत। यकृत दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग हमारा हो गया डायबिटीज़। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन पोषक पदार्थ शरीर में त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, दोस्तों हमारा सही आंसर हो जहाँ पर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग से होता है, दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ों से गैस का विनिमय होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है वृक्क किडनी का कार्यात्मक इकाई है, दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों हम अगर यह वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा यूरिया में पाई जाती है दोस्तों। फटाफट अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित होता है, तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथ जो हमारा होता है मस्तिष्क में स्थित होता है दोस्तों। फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आँख में किस भाग से नष्ट होने पर आँख की रोशनी समाप्त हो जाती है, तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है, दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा 33 है। जो पीछे जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसे कशेरुकी की बोलते हैं दोस्तों। फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो दोस्तों सबसे लंबी हड्डी फीमर हमारा हो गया। फटाफट दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है, तो दोस्तों रक्त हमारा वृक्क में शुद्ध होता है। तो फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर। तो मनुष्य में हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है, दोस्तों 1 मिनट में 72 बार होता है। फटाफट दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, तो दोस्तों सर्वदाता ओ को कहा जाता है, ओ रक्त समूह को दोस्तों। फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ब्लड पूरक को सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही दोस्तों ए बी समूह को कहा जाता है। ए बी समूह को कहा जाता है दोस्तों। फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ रहा है दोस्तों। यह आप सब जानते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों हमारा विटामिन ए टोकोफेरॉल सही हो जाएगा दोस्तों। टोकोफेरॉल सही हो जाएगा दोस्तों। फटाफट दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में आयोडीन की कमी मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों रिकेस्टा, जिससे ओठ गाल ये सब फटने लगते हैं, सूजने लगते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित है, तो दोस्तों हमारा सही हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो दोस्तों जल में घुलनशील हमारा हो गया ब और स। तो दोस्तों ब और स दोनों हमारा सही हो जाएगा। ब और स दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लाल रक्त कण जीवन काल में कितनी बार होती है, तो दोस्तों 120 बार होती है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। फटाफट दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है, दोस्तों हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है लोहा। लोहा सही हो जाएगा। वो वाला लोहा मत समझिएगा दोस्तों, सरिया वाला लोहा, जिससे वो वाला लोहा नहीं, ये शरीर में पाया जाता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है किडनी का मुख्य कार्य है, तो दोस्तों किडनी का मुख्य कार्य हमारा हो गया शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को किडनी कहते हैं या वृक्क कहते हैं। तो फटाफट अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण का मुख्य घटक हो, दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा आयोडा। इसमें कैल्शियम फास्फोरस आयरन तीनों मिला रहता है, इसीलिए दोस्तों आयोडा बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए, तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी हमारा हो गया स्टेपस। स्टेपस बिल्कुल सही हो गया दोस्तों।
कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है दोस्तों? विटामिन डी हो गया। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य में सांस में ली जाती है तो दोस्तों सांस में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या होती है, तो कुल दांतों की संख्या होती है 32 है। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायरस से फैलने वाला रोग? तो वायरस से फैलने वाला रोग दोस्तों ये सभी एड्स, चेचक, खासरा, ये सभी। तो दोस्तों ये सभी हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है मलेरिया से किस परजीवी से संक्रमण से होता है? दोस्तों हमारा सही हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मलेरिया रोग से परजीवी वाहक है तो दोस्तों हमारा सही हो जाएगा मादा इन्फ्लूएंजा से। तो फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो हमारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और बताइएगा वाई1 आनंद चैनल सबसे परफेक्ट चैनल है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो दोस्तों दूषित सेवन से हैजा नाम सुना है तो दोस्तों हमारा हैजा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो दोस्तों हमारा सही हो जाएगा किडनी गुर्दा के इलाज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में BCG का टीका किस रोग से प्रतिशत के हेतु लगवाया जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो गया टीबी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चुने। मलेरिया, टीबी, कुष्ठ परजीवी, फीलिया। तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर देखिए हो जाता है 2, 3, 5। तो दोस्तों 2, 3, 5 हमारा बिल्कुल सही हो जाता है 2, 3 व 5। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है तो दोस्तों मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग हमारा होगा ये सभी मलेरिया, डेंगू ज्वार, पीत ज्वार, ये सभी। तो दोस्तों हमारा ये सभी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन के ऊपर घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग? पहला हैजा, दूसरा अतिसार, तीसरा प्लेग, तीसरा तपेदिक, चौथा वेम। तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 व 3। 1, 2 व 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? दोस्तों प्लेग हमारा होगा चूहा। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है? थियोफ्रेटस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थियोफ्रेटस सही होगा। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शैवालों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौकों के अध्ययन संबंधी को विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमारा सही है माइकोलॉजी। यह सही है माइकोलॉजी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जीवाणु की खोज किसने किया था? दोस्तों जीवाणु खोज हमारा किया था इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को किससे कहते हैं? वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन तो इससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? दोस्तों बैक्टीरिया की खोज हमारा किया था एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला होगा रेबीज के टीके की खोज किया था? लुई पास्चर ने किया था टीके की खोज। फटाफट दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पाश्चुराइजेशन के बारे में कथन सत्य है? दोस्तों उपयोग तो सभी हमारा आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों सभी। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीबी के टीके की खोज किया था? दोस्तों हमारा सही आंसर है रॉबर्ट कोच। बिल्कुल सही आंसर हो जाए। दोस्तों अगला दोस्तों हमारा है कौन सा पौधा कवक और सैलाव को परस्पर संबंध करता है? दोस्तों लाइकेन हमारा सही आंसर हो जाएगा। लाइकेन। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
किस पौधों की पत्ती में जड़ पाई जाती है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्रायोफाइल। दोस्तों ब्रायोफाइल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्कोष्ठी लक्षण वाला पौधा है। तो दोस्तों नागफनी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।